अस्सलाम वालेकुम क्लास। बस एक लास्ट फार्मूला हमारा रह गया है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, और उसके बाद हमारा न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का पोर्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। तो लास्ट टाइम तक हम बेसिकली न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। सही। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए कह रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने एक फार्मूला बना लिया था। एक फार्मूला कौन सा था? जिसमें आपके पास ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 था, और वो फार्मूला कुछ इस तरह से था: एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 -2 ऑफ एफ ऑफ एक्स आई और प्लस एफ ऑफ एक्स आई -1 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। ठीक। ये कुछ इस तरीके से आपका फार्मूला था। इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो था वो 2 था, शायद ओ एफ एच स्क्वायर। अब हम आप जो ड्राइव करने जा रहे हैं वो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 4 के लिए करने चाह रहे हैं। तो जब ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 4 रखना चाह रहा हूँ तो मुझे ऑब्वियस है कि 4 पॉइंट्स पता हो, 4 पॉइंट्स की टेलर सीरीज पता हो। सबसे आसान तो टेलर सीरीज आपकी पता है आपको कि फॉरवर्ड की होती है i+1 की। सारी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच एफ ऑफ प्राइम ऑफ एक्स आई, या 1 फैक्टोरियल आता है, इसके नीचे वो लिखने की जरूरत नहीं है। एच स्क्वायर अपॉन, या 2 फैक्टोरियल आ गया। इस तरीके से एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। थर्ड डेरिवेटिव आ गया इस तरह, h4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। फोर्थ डेरिवेटिव आ गया, फोर्थ डेरिवेटिव को ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में। सही। और इस तरीके से 5 डेरिवेटिव आ गया फिफ्थ। और थोड़ा सा रुकिए, मेरा ज़्यादा टाइप हो गया। अच्छा, तो फिफ्थ डेरिवेटिव आ गया एक्स आई, और इस तरीके से फिर छठा आ गया 6 फैक्टोरियल एफ ऑफ। सही। और फिर आगे सातवें में मैं सीरीज निगलेक्ट कर रहा हूँ, तो OH7 6 फैक्टोरियल। ठीक। तो ये फॉरवर्ड की सीरीज हो गई i+1 पे। जितना आप ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बढ़ाने जाएंगे ना, उतना ही आपको पॉइंट्स भी चाहिए होंगे। मैं फोर्थ का बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे 4 पॉइंट्स चाहिए। जब भी हम ज़्यादा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस नहीं बढ़ाते, ताकि फार्मूला जो है वो हमारा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। ठीक। जब तक फार्मूला हमारा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा तो फिर हमारे लिए मुश्किल शुरू होती जाएगी। अब एक बैकवर्ड की सीरीज बनाने, सेम बैकवर्ड की सीरीज क्या होगी आपके पास? बैकवर्ड और फॉरवर्ड की सीरीज में बस इतना सा फर्क है कि ऑल्टरनेटिव टर्म साइन आते हैं, यानी कि पहली पॉजिटिव साइन आया तो सेकंड नेगेटिव आएगा। इधर 1 फैक्टोरियल नीचे आएगा, जो कि हम नहीं लिखते अमूमन। एच स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव होगी, इस तरीके से एच क्यूब वाली टर्म नेगेटिव होगी, और H4 वाली टर्म पॉजिटिव होगी। H5 वाली फिर नेगेटिव होगी। H6 वाली टर्म पॉजिटिव होगी। ये डेरिवेटिव है, जब ऊपर ब्रैकेट में पावर लिख रहा हूँ, और फिर इसको भी हम 7th पावर पे निगलेक्ट कर देंगे। सही। अच्छा, आइंदा आप 4 पे रख लेंगे, मैं 7 पे कर रहा हूँ। सही, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये तो एक अगला एक फॉरवर्ड हो गया, यानी कि हम जो डेरिवेटिव होता है एक्स आई पे होता है, तो फॉरवर्ड उसका XI+1 हो गया, बैकवर्ड हो गया I-1। चूंकि हमें 4 पॉइंट चाहिए था, हमें एक और फॉरवर्ड और एक और बैकवर्ड रिक्वायर्ड होगा, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने किया। तो एक हम
आई प्लस 2 पे बना लेते हैं, सबसे आसान। सही। आई प्लस 2 में बस क्या फर्क होगा सीरीज में, आई प्लस 2 का मतलब अब सीरीज देखें आई से लेके आई प्लस 2 पे, यानी कि जो स्टेप है वो दो बन गए। तो जहां जहां एच है वहां 2H आ जाएगा। आई प्लस 2 है तो फॉरवर्ड वाली जो सीरीज है ना ऊपर आई प्लस 1 की, तो आई प्लस 2 और आई प्लस 1 की सीरीज में फर्क ये होगा, जहां जहां एच है वहां 2H आ जाएगा। इस तरह आई माइनस 1 और आई माइनस 2 की सीरीज में क्या फर्क होगा, जहां जहां एच है वहां 2H आ जाएगा। क्योंकि प्लस का मतलब फॉरवर्ड और माइनस का मतलब बैकवर्ड। प्लस 1 है तो स्टेप साइज एच है, यानी एच चलेगा सीरीज में। प्लस 2 है तो एच 2H चलेगा, क्योंकि दो स्टेप बन जाएंगे। प्लस 3 होता तो 3H चलता है। इस तरह माइनस 1 है तो सीरीज में एच चलेगा माइनस वाली, और माइनस 2 है तो सीरीज में 2H चलेगा माइनस वाली सीरीज। तो बस ऊपर सीरीज देखें, जो पहली सीरीज लिखी है मैंने, मैं इसको इक्वेशंस का भी नाम दे दूं। तो जो पहली सीरीज हमने बनाई है उसको 1 का नाम दे दें, जो दूसरी सीरीज हमने बनाई है इसको 2 का नाम दे दें, और अभी हम तीसरी बनाने जा रहे हैं। तो 1 को देखिएगा सब, तो जो 1 है उसमें बस जहाँ जहाँ एच है वहाँ 2H कर दें, तो आपके पास आई प्लस 2 की सीरीज आ जाएगी। एच का स्क्वायर है तो ये 2H का होल स्क्वायर होगा, ठीक। ऊपर 1 को देखते हैं, जो 1 की सीरीज थी आई आई प्लस 1 की, वही मैं लिख रहा हूँ। आई प्लस 1 सारे पॉजिटिव होते तो इधर भी सारे पॉजिटिव होंगे, और 2H³ आ जाएगा। अभी सारे छः के छः डेरिवेटिव कंबाइन आएंगे तो मैं कंबाइन आपको सवाल कराऊंगा, जो कि नेक्स्ट क्लास में पॉसिबल है। अभी तो टाइम इतना नहीं बनेगा। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ फिर गलती कर दी, ये होल क्यूब होगा 2H का, सही। अच्छा, अब 2H पावर 4 आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल, और फोर्थ डेरिवेटिव आ गया। फिर आ जाएगा 2H पावर 5, 5 फैक्टोरियल, और फिर आ जाएगा 2H पावर 6, 6 फैक्टोरियल, और इस तरह से आखिर में हमने सीरीज निगलेक्ट कर दी। 7 में सीरीज क्यों निगलेक्ट कर, उसकी वजह है, फोर्थ ऑर्डर जब बनाएंगे आपको समझ में आएगी वजह। तो ये इक्वेशन आपकी 3 हो गई। इस तरह आई प्लस 2 की सीरीज बना दी, और इसी तरीके से आप आई माइनस 2 की भी सीरीज बना सकते हैं। आई माइनस 2 और आई प्लस 2 में क्या फर्क होगा, जो आई प्लस 2 की सीरीज है बस, और आई माइनस 2 की सीरीज में फर्क होगा कि ऑल्टरनेटिव साइन आ जाएंगे। 2H तो चलेगा, लेकिन ऑल्टर प्लस है तो अब अगली टर्म नेगेटिव होगी, और फिर पॉजिटिव होगी। माइनस की जितनी भी सीरीज है वो ऑल्टरनेटिव साइन के साथ चलेंगी, सही। इसको थोड़ा करेक्ट करके लिख लें ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, सही। अच्छा, अब ये प्लस की साइन नहीं आएगा, अब नेगेटिव आएगा, क्योंकि माइनस की सीरीज है तो 2H का क्यूब, ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें अब 4 पॉइंट्स चाहिए, हमें फोर्थ ऑफ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का हम फार्मूला बना रहे हैं, ठीक। तो अब पॉजिटिव साइन आएगा 2H की पावर 4। तो अब ब्रैकेट क्यों लगा दिया मैंने, ब्रैकेट का मतलब होता है, ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी जाती है यानी कि वो उतने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सही। और अगर आप खाली फोर लिखेंगे तो पावर समझेगी। प्राइम का तो मतलब ही डेरिवेटिव होता है, प्राइम में ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्राइम से हटके जब लिखेंगे तो उसको ब्रैकेट में लिखा करें। ब्रैकेट में कोई चीज़ लिखी जाती है तो वो पावर नहीं होती, वो डेरिवेटिव का ऑर्डर होता है। दैट्स व्हाई और करें, फोर्थ 5 और 6 के लिए मैंने ब्रैकेट यूज़ किया, प्राइम के लिए मैंने ब्रैकेट यूज़ नहीं किया, क्योंकि प्राइम का मतलब भी डेरिवेटिव होता है। खैर, ये वे ऑफ राइटिंग है। इसी तरीके से आप देखिए, 5 की जो टर्म होगी वो नेगेटिव आएगी,
और 6 की जो टर्म होगी वो पॉजिटिव आएगी। और इस तरह OH7 को हम पॉजिटिव ही लिखते हैं, ये आपको मैंने बता चुका हूँ। OH7 को हम पॉजिटिव ही लिखेंगे क्योंकि वो सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि, वरना तो H7 की टर्म नेगेटिव ही आएगी, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि H7 की टर्म आ रही है यहाँ पे, और उसका मोन पॉजिटिव लिखा है। ये 4 इक्वेशन हो गई। तो फोर्थ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला बना रहे थे, हमें 4 पॉइंट्स का पता होना चाहिए, तो 4 पॉइंट्स हमने सीरीज बना ली। जितने आप ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला बनाना चाहेंगे उतने पॉइंट्स की सीरीज आपको पता होनी चाहिए। लेट्स से आप 6 का बनाना चाहें, 6 जितना ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बनाएंगे एरर तो कम होगा, तो 6 का बनाएंगे तो ऑब्वियस है एरर कम होगा, लेकिन 6 में आपका कॉम्प्लिकेशन बढ़ आएंगी। आपको i+3 और i-3 लाना पड़ेगा, 6 इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इन चार इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4। देखिए 1 और 2 सिमिलर है क्योंकि उनमें स्टेप साइज h है, और 3 और 4 सिमिलर है तो उनमें स्टेप साइज 2h है क्योंकि i+2 और i-2 की सीरीज है, ये जैसे कि फर्स्ट डेरिवेटिव में थी। पहले 1 और 2 को कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन इस तरह करना है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बचना चाहिए, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का हम यूज कर रहे हैं ना। तो देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर बचाना है तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना पड़ेगा, तभी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बचेगा। अदरवाइज अगर मैं सब्ट्रैक्ट करा दी इक्वेशन तो वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फार्मूला बना रहे हैं। तो इक्वेशन 1+2 हम करेंगे पहले, और फिर 3 और 4 को देखते हैं। तो जो अगला काम है हमारा वो ये है कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अब बार बार इसके लिए ऊपर जाना पड़ेगा हमें। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में देखिए राइट हैंड साइड पे xi+1 है, f(xi+1), और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, इधर नीचे ऊपर वाली लेफ्ट हैंड साइड पे xi+1 है और नीचे वाली लेफ्ट हैंड साइड पे xi-1 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ आपके पास जो हिसाब किताब बन जाएगा वो बन जाएगा f(xi+1) प्लस f(xi-1). ठीक। अच्छा, अब इस तरफ क्या हो रहा है, इस तरफ क्या हो रहा है देखिए, ऐड हो रही है ना इक्वेशन, तो xi की टर्म बचेगी, पहले डेरिवेटिव की टर्म कैंसिल हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में कैंसिल हो जाएंगे, थर्ड की कैंसिल हो जाएगी, और फिफ्थ वाली कैंसिल हो जाएगी। सही, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ डेरिवेटिव की टर्म कैंसिल हो जाएंगी, बाकी सब रहेंगी। एफ एक्स आई रहेंगी क्योंकि ये दोनों ऐड होकर 2 बन जाएंगी, 2 f(xi) रह जाएंगी, क्योंकि सेम साइन है। ठीक है, अब फर्स्ट वाली कैंसिल हो जाएगी क्योंकि वो डिफर साइन है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म आएगी, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म आएगी तो वो देखें वो क्या है, h² और h²/2, h²/2 ऐड होगी कितना आएंगे, 2h²/2, और बाकी साथ में सेकेंड डेरिवेटिव। तो 2h²/2, चाहे तो इसको यहाँ कैंसिल भी करना, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। और ये आपके पास इस तरह थर्ड वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की, क्योंकि प्लस माइनस होगा, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कैंसिल होगी टर्म। फोर्थ ऑर्डर की सेम है तो ये हो जाएंगी, तो फोर्थ ऑर्डर की देखें h4/4 फैक्टोरियल, h4/4 फैक्टोरियल, तो ऐड होकर कितने जाएंगे, 2h4/4 फैक्टोरियल, 2h4/4 फैक्टोरियल, साथ में फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो 2h4/4 फैक्टोरियल और साथ में फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको हम इस तरह लिखते हैं। सही। अच्छा, अब आ जाते हैं फिफ्थ ऑर्डर टर्म, डेरिवेटिव की जो है वो कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि प्लस माइनस है। ठीक है, ये फिफ्थ ऑर्डर की देखिए नेगेटिव है, यहाँ फिफ्थ, सॉरी ऊपर दिखा देता हूँ, फिफ्थ ऑर्डर टर्म कैंसिल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे देखें h5/5 प्लस में और यहाँ पे h5/5 नेगेटिव, तो कैंसिल हो जाएगी। सिक्स ऑर्डर की बचेगी, तो सिक्स ऑर्डर की जब बचेगी तो वो h6/6 फैक्टोरियल है, नीचे भी h6/6 फैक्टोरियल है, तो दोनों ऐड होकर 2h6/6 फैक्टोरियल हो जाएंगे, और फिर छठा डेरिवेटिव आ जाएगा। अब देखें सातवें, अच्छा यहाँ पे मैंने एक्स आई नहीं लिखा, सातवें वाला डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। सातवां वाला क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि
साथ में वाली टर्म ऊपर पॉजिटिव होगी और नीचे वाली नेगेटिव होगी। मैंने लिखी नहीं है लेकिन पता होना चाहिए आपको। देखें, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की टर्म कैंसिल हुई है, थर्ड की कैंसिल हुई है, फिफ्थ की ऑर्डर की डेरिवेटिव की टर्म कैंसिल हुई है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव थी। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और ऑब्वियसली सेवंथ वाली कैंसिल आएगी, एट्थ वाली आएगी। तो हम यहाँ पे एट्थ वाली लिख रहे हैं। चाहे तो आप कम करके भी लिख सकते हैं, मैंने जानबूझ के सीरीज ज़्यादा लिखी है। यहाँ पे एट की आएगी, वो मैंने एट ऐसे लिख दिया। ठीक, तो इसको इक्वेशन 5 का नाम देते हैं। अब आपने 1 और 2 को सिंप्लीफाई कर लिया तो वही आ गया। सही। अब 3 और 4 को करते हैं। देखिए 3 और 4 में वही मसला है, आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म बचानी है तो ऐड करनी पड़ेगी इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट और टू को जो आपने ऐड किया है ना, तो देखिए फर्स्ट और टू में एच एच था, ऊपर भी एच था नीचे भी एच था। तो जहां जहां टर्म्स ऐड हुई हैं वहां टू लग के आ गया। जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आई है, एफ ऑफ एक्स आई सेम है तो यार टू लग के आ गया। एच स्क्वायर अपॉन टू एच स्क्वायर टू लग के आ गया। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 भी ऐड जब करेंगे तो 1 और 2 की तरह ही ऐड होंगी। बस अब ऐड जब हो रही होंगी तो एच और एच ऐड नहीं होंगे बल्कि 2h और 2h ऐड होंगे। ये ध्यान में रखिए। सही, तो ये डायरेक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इक्वेशन 3 + 4 करने जा रहे हैं बेसिकली। तो हमारा जो टास्क है वो है अब इक्वेशन 3 + इक्वेशन 4। अब ये एक और इक्वेशन आ जाएगी, फिर इक्वेशन 5 है और वापस इक्वेशन 6 आ जाएगी। इन दोनों को और कंबाइन करेंगे तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा बासानी। ठीक है, तो वो किस तरह बनेगा वो हम देखते हैं। अच्छा, अगेन ये इक्वेशन 3 और 4 है, तो एफ ऑफ एक्स आई प्लस टू यहाँ है और एक्स-2 यहाँ है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, एफ ऑफ एक्स आई +2 और एफ ऑफ एक्स आई -2। सही। अगेन ये दोनों सेम है, एफ ऑफ एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई, तो ऐड होके कितने जाएंगे, 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स आई। सही। और पहले ऑर्डर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी कि प्लस का 2h है, माइनस का 2h है, टर्म कैंसिल। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म बचेगी, दोनों ऐड होके कितना आएंगे, 2h² फैक्टोरियल 2h² 2h का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2h का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ऐड होके क्या हो जाएंगे, 2h का होल स्क्वायर अपॉन, सेम टर्म में बस 2 लग जाएगा। जब दो सेम टर्म्स ऐड होती हैं 2, जैसे x और x ऐड होते हैं 2x हो जाते हैं। पूरी टर्म सेम है बस 2 लग जाएगा, तो यानी कि ये आ जाएगा आपके पास +2 2h² अपॉन 2 फैक्टोरियल और सेकेंड डेरिवेटिव ऐसे ही, और 2 लग के आ जाएगा। सही। सेम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, प्लस नेगेटिव प्लस और माइनस के साथ है, टर्म्स तो सेम है, कैंसिल हो जाएगी। फोर्थ ऑर्डर में वही मसला आएगा, 2h⁴ 2h⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल, सेम टर्म्स में तो बस ऐड होके 2 लग के आ जाएगा इनके साथ। तो यहाँ पे वही होगा, यानी कि सेम टर्म्स है तो 2 लग के आ जाएगा। और आखिरी वाला रह गया जो कि फिफ्थ ऑर्डर वाला, कैंसिल हो जाएगी टर्म। फिफ्थ ऑर्डर वाली जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है तो इट विल बी कैंसिल आउट। सिक्स ऑर्डर की रह जाएगी तो 2h⁶ अपॉन 6 फैक्टोरियल, और नीचे भी 2h⁶ अपॉन 6 फैक्टोरियल, तो 2 लग के आ जाएगा यहाँ पे। और साथ में है आपका सिक्स डेरिवेटिव, और साथ इस तरह के देखिए फर्स्ट ऑर्डर की टर्म डेरिवेटिव की टर्म कैंसिल होगी, थर्ड ऑर्डर की टर्म कैंसिल होगी, फिफ्थ ऑर्डर की, तो सेवंथ वाली भी कैंसिल हो जाएगी, और सीरीज जो निगलेक्ट होगी वो 8 पे होगी। सेवंथ वाली तो कैंसिल हो जाएगी। सही, इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखिएगा। तो ये इक्वेशन 5 आ गई, और इक्वेशन इसको 6 का नाम दे देते हैं। अब जहन में बस ये रखेंगे आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला बनाना है। ठीक, तो
अब इस तरह इक्वेशन 5 और 6 को ऐड कराएं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म बचे, बाकी जो डेरिवेटिव की टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाए। ठीक, जो बाकी डेरिवेटिव की आपकी टर्म है वो कैंसिल हो जाए। सही, तो फोर्थ ऑर्डर वाली टर्म देखे हम कैंसिल करेंगे फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव की। क्यों? क्योंकि फोर्थ ऑर्डर की जब कैंसिल होगी तो सिक्स ऑर्डर की बच जाएगी, और सिक्स ऑर्डर में जब आप देखें एच स्क्वायर कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो सिक्स ऑर्डर वाली टर्म जो है वो फोर्थ ऑर्डर की बन जाएगी। किस तरह मैं फिर समझाता हूँ। देखिए, आपको बनाना है फार्मूला इसके लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ हमेशा एच स्क्वायर आता है, तो यानी कि एच स्क्वायर जो है वो कॉमन होकर वहां जाके डिवाइड में जाएगा इस तरफ। तो एच स्क्वायर जब कॉमन लेंगे और ये फोर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो सिक्स वाली टर्म जो है उसमें एच स्क्वायर कॉमन होगा तो वो फोर्थ ऑर्डर एच फोर की बन जाएगी, यानी कि सीरीज जो निगलेक्ट होगी वो एच फोर पे निगलेक्ट होगी, यानी कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो फोर का फार्मूला बनेगा। तो अब आपने ये फाइव और सिक्स इक्वेशन को इस तरह ऐड सब्ट्रैक्ट कराना है कि ये जो फोर्थ ऑर्डर वाली टर्म है ना ये जाएगी इस तरह बाहर। तो ऊपर देखिए टू एच की पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल, यहाँ पे नीचे टू एच की पावर अपॉन फोर फैक्टोरियल, सर टू है, यानी कि ऊपर वाली इक्वेशन में आपने, अच्छा यहाँ पे देखिए ऊपर वाली मैंने थोड़ी सी गलती भी की है तो इसको, अरे ऊपर वाली मैंने गलती की, सही सही करे वो मैंने देखा, मैंने गलत देख लिया था, सही है। अच्छा, अब देखिए अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो टू एच की पावर फोर खोलेगा तो 16 हो जाएगा, 16 एच की पावर फोर, और 16 बाहर का टू मल्टीप्लाई होगा 32 एच फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल, और यहाँ पे है टू एच फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल। अब इसको 32 बनाना है, यानी कि इसको 16 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा इक्वेशन 5 को। दोनों सेम हो जाएंगे तो फिर इसको हम माइनस करा देंगे तो ये फोर्थ ऑर्डर की टर्म कैंसिल होगी, फोर्थ ऑर्डर की टर्म हमें कैंसिल करनी है ताकि सिक्स ऑर्डर की बच जाए, और सिक्स ऑर्डर में जब एच स्क्वायर कॉमन ले तो फोर्थ ऑर्डर का फार्मूला हमारे सामने आ जाए। तो इस तरह से सोच सोच के फार्मूले बनते हैं। तो यहाँ टू एच की पावर अपॉन फोर फैक्टोरियल, यहाँ पे जो फोर्थ टर्म है इसमें 32H4 है, क्योंकि 32H4 क्यों है, जब खोलेंगे फार्मूला तो टू की पावर फोर 16 होती है, बाहर का टू उसको 32 कर देगा, यानी कि 32H4 अपॉन फोर फैक्टोरियल। फोर फैक्टोरियल इधर भी है नीचे भी है, तो नीचे का मसला नहीं है फोर फैक्टोरियल दोनों में, लेकिन ऊपर वहां टू है या 32 है, तो ऊपर वाली को टू से 32 बनाने के लिए आपको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं कि हमें ऊपर वाली इक्वेशन 5 को 16 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाली इक्वेशन से माइनस करना पड़ेगा, सिंपल। तो हमारा इक्वेशन बड़ी आसानी से बन जाएगी। तो क्या करने जा रहे हैं हम कि इक्वेशन 5 को जो है हम वो 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर माइनस कर देंगे हम इक्वेशन 6 से उसको। तो 16 से पहले इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी ना, तो 16 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन 5 को, ये रही, तो इधर 16 आ जाएगा, 16 इधर भी 16 आ जाएगा, तो 16 हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो आई प्लस वन के साथ भी 16 आ जाएगा और आई माइनस वन के साथ भी 16 आ जाएगा। ठीक, तो अभी लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ मैं खाली। तो 16 एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन और प्लस 16 एफ ऑफ एक्स माइनस वन, फिर ये माइनस होंगे इक्वेशन 6 से, अभी लेफ्ट हैंड साइड ही कर रहे हैं, तो इक्वेशन 6 ये रही, सही, इक्वेशन 6 ये रही, आई प्लस टू और आई माइनस टू वाली इक्वेशन 6 को किसी से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, ऊपर वाली इक्वेशन 16 से किया लेकिन इक्वेशन 6 को नहीं किया, तो इससे माइनस हो जाएंगे तो ये ऐसे ही आ जाएंगे, यानी कि आई प्लस टू और आई माइनस वन के साथ ये माइनस हो जाएंगे, यानी कि अच्छा ये माइनस होल के साथ है तो ये इस तरह से होंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी सिंपल, सही। इक्वेशन 5 को 16 से मल्टीप्लाई करना था, वो ये हिस्सा आ गया, फिर माइनस इक्वेशन 6 से करना था, तो इक्वेशन 6 से किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो वो ये हिस्सा आ गया, सिंपल। इक्वल्स टू, अब आया था इक्वेशन के उस साइड पे, यहाँ टू एफ ऑफ एक्स आई है, जब ये 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 32 एफ ऑफ एक्स आई हो जाएगा, और फिर ये इक्वेशन नीचे वाली इक्वेशन से माइनस होगा, तो 32 एफ ऑफ एक्स आई माइनस होगा टू एफ ऑफ एक्स आई से, तो 32 माइनस टू कितना हो गया, 30 एफ ऑफ एक्स आई,
तो ये हो जाएगा 30 एफ ऑफ एक्स आई। सही। अब आ जाते हैं वापस, ऊपर वाली इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 16h²। सही। सेकंड डेरिवेटिव की जो टर्म आएगी 16h², सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स आई, एफ का देख। और नीचे वाली से जब माइनस करेंगे, नीचे वाली देखिए, नीचे तो सिंप्लीफाई करें सेकंड डेरिवेटिव की टर्म को, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, और बाहर 2 है, तो ये 8h² हो जाएगा, 8h², और नीचे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो 8h² जब 2 से होगा तो 4h² आ जाएगा। तो बेसिकली ये वाला 2 इस 2 को कैंसिल करेगा, और ये 2h का जब स्क्वायर खुलेगा तो इट विल बी 4h²। यहाँ पे h² है, यहाँ 4h² है, लेकिन ये h² 16 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन 16 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 16h², और यहाँ पे इससे माइनस होगी तो -4h²। 16 - 4 कितना होता है, 12h²। सेकंड डेरिवेटिव चल रहा है इसके साथ, इसी का हम फार्मूला बना रहे हैं। ठीक। फोर्थ ऑर्डर की टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये जब 16 से मल्टीप्लाई होगा 32h4 बन जाएगा, और यहाँ पे ये भी 32h4 है, 2 की पावर 4 16 होगी, बाहर वाला 2 उसको 32 कर देगा, तो फोर्थ वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, उसी के लिए हमने सारा काम किया। फोर्थ वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, सिक्स वाली बचेगी, उसको लिख नहीं रहे, बस उसको लिख देते, सिक्स वाली बचेगी, और उसका कुछ ना कुछ आंसर होगा, तो उसको हम O(h6) लिख रहे हैं टाइम बचाने के लिए, क्योंकि हम उसको में मेहनत करें, तो O(h6) कर दिया हमने। अब बस यहाँ से फार्मूला बना लें। पहले ये 30 एफ ऑफ एक्स आई को वहाँ शिफ्ट कर दें, तो 30 एफ ऑफ एक्स आई वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले तरह इसको सिंप्लीफाई भी करें, 16 एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 माइनस 16 एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1। अच्छा, हमने देखे मैंने गलती की हुई है, जो इक्वेशन 3 और 4 को ऐड किया है हमने, उसमें एक्स आई प्लस वन, एक्स आई प्लस वन नहीं था, एक्स आई प्लस 2 था, और एक्स आई माइनस 2 था, तो यहाँ पे करेक्ट करेक्शन कर लीजिएगा। ये एक्स आई प्लस, एक मिनट, करेक्ट करिए, एक्स आई प्लस 2 है, और ये एक्स आई माइनस 2 है। ठीक। तो इसको करेक्ट कर लिया मैंने, दोनों जगह एक्स आई प्लस वन, एक्स आई प्लस वन लिख दिया था, यानी कि जब आप दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि इक्वेशन 5 को जब 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो सही किया हमने, ये इधर एक्स आई प्लस वन, एक्स आई प्लस वन, ये 16 से मल्टीप्लाई हो, जब इससे माइनस करेंगे तो माइनस वाली टर्म में एक्स आई प्लस 2 और एक्स आई माइनस 2, तो मैंने वहां पे भी आई प्लस वन और आई माइनस वन लिख दिया, तो उसको करेक्ट कर लिया। ठीक। तो ये 16 हो गया, माइनस का एफ ऑफ एक्स आई प्लस 2 प्लस माइनस 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 का एफ ऑफ एक्स आई माइनस 2, और ये 30 एफ ऑफ एक्स आई यहाँ आ गया, तो माइनस का हो गया 30 एफ ऑफ एक्स आई, और वहां पे है क्या, 12h² OF(h6). ठीक। अब ये 12, ये देखें, अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का होना है H12h² को हम वहाँ जाके डिवाइड में लेके जाएंगे, जब 12h² वहाँ डिवाइड में जाएगा तो ये h² जब डिवाइड में निकलेगा, 12 तो कांस्टेंट, उसको छोड़ दें, वो जब आपको पता है जब कोई चीज़ डिवाइड में नहीं होती उसको मल्टीप्लाई में ले आते हैं, तो 12h² जब हम कॉमन निकाल के उस तरफ करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई से कॉमन निकालने हैं, तो 12 इसके डिवाइड में चला जाएगा, h की पावर फर्क नहीं पड़ेगा 12 से, वरना h² जब कॉमन निकलेगा तो ये OH6 नहीं रहेगा, ये OH4 हो जाएगा, क्योंकि H6 की टर्म जो होगी H4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से आपने h² को कॉमन निकाला है। और रही बात 12 की, तो 12 मसलन 12 कांस्टेंट है, उससे h की पावर फर्क नहीं पड़ेगा, ये H4 ही रहेगा, क्योंकि 12 डिवाइड में भी चला जाएगा। तो आपने क्या किया, 12h² को कॉमन लेके उस तरफ फेंक दिया। और अच्छा, इसको लिखने का अब तरीका देखने, सबसे पहले लिखी जाएगी टर्म, सबसे आगे वाले पॉइंट, सबसे आगे कौन होता है, i+2, तो वो है माइनस का एफ ऑफ एक्स आई प्लस 2, ये सबसे आगे टर्म है। सही। इसके बाद होता है i+1, जो कि है 16 के साथ,
लिखने का तरीका है, ना आप जिस तरह लाए लिखने सब ऐसा। फिर इसके बाद जो होता है वो एफ ऑफ एक्स आई होता है, जो कि 30 के साथ है। 30 एफ ऑफ एक्स आई, बस मैं टर्म्स को आगे पीछे लिख रहा हूँ। आई प्लस टू पहले आया, उसके बाद आई प्लस वन होगा पीछे, और उसके पीछे एक्स आई होगा। अब इसके पीछे एक्स आई माइनस वन होगा, जो कि वो फिर 16 है। सही। और अच्छा, एक करेक्शन कर लीजिएगा, ऊपर देखे हमने, फिर एक गलती हुई है हमसे। यहाँ 16 एफ ऑफ एक्स आई जो है, और 16 एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन और एक्स आई माइनस वन, इन दोनों के दरमियान जो प्लस का साइन है मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे ये प्लस है, ठीक। तो 16 एक्स आई माइनस वन के साथ जो 16 है वो पॉजिटिव है, तो एक्स आई माइनस वन के साथ जो 16 है वो पॉजिटिव है, तो नीचे भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। अच्छा खैर, तो इसके बाद एक्स आई माइनस वन हो गया, और अब आएगा जो सबसे, इस एक्स आई माइनस वन के बाद कौन सा बड़ा, एक्स आई माइनस टू, तो वो नेगेटिव आएगा, और वो है सिंपल एफ ऑफ एक्स आई माइनस टू। ये सारा डिवाइड, वहां से कौन सी टर्म आ रही है डिवाइड में, 12h²। तो यहाँ पे क्या बच गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ओ एच सिक्स नहीं रहा, अभी ये ओ एच फोर हो गया। बस इस वाले स्टेप में मैंने किया क्या है, देखें, पहले आई प्लस टू की टर्म लिख दी, तो आई प्लस टू की टर्म नेगेटिव है, ऐसी आ गई। फिर आई माइनस आई प्लस वन की टर्म लिख दी, ये पॉजिटिव है 16 के साथ, ये लिख दी। फिर आई की टर्म लिख दी जो 30 नेगेटिव के साथ है, वो ये लिख दी। फिर आई माइनस वन की टर्म लिख दी जो कि प्लस 16 के साथ है, और फिर हमने आई माइनस टू की टर्म लिख दी जो कि नेगेटिव के साथ है। सही। आगे पीछे सबसे कोशिश करें फार्मूला में इस तरह बनाए, सबसे पहले आई प्लस टू की टर्म आएगी, फिर आई प्लस वन की, फिर आई की, फिर आई माइनस वन की, फिर आई माइनस टू। सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे आगे वाला पॉइंट, सबसे उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है। ओ एच फोर को उस तरफ लिखना, उस तरफ की बात एक ही है, तो मैं नीचे फार्मूला लिख लेता हूँ। तो ये आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का एक और फार्मूला बना लिया, जो कि पिछले फार्मूले से बेहतर है, क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, वो ज़्यादा है। तो लेकिन इसमें नुकसान क्या है, कि आपको आई प्लस टू यानी कि अगले आई प्लस वन भी पता हो, और आई प्लस टू भी पता हो, यानी कि अगले दो पॉइंट्स भी पता हो, और इस तरह आई माइनस वन और आई माइनस टू भी पता हो, यानी और पिछले दो पॉइंट्स भी पता हो। एक्स आई को मैं कंसीडर नहीं करता, कि एक्स आई तो वो पॉइंट है, इस पर डेरिवेटिव निकल रहा है। तो इसका जितना आप ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बढ़ाने जाएंगे ना, उतना ही आपको पॉइंट्स भी रिक्वायर्ड है। पिछले वाले फार्मूले में ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कम था, टू था, तो उसमें सिर्फ एक अगला और एक पिछला पॉइंट चाहिए था। इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फोर है, तो यानी कि इसमें एक अगला और एक पिछला चाहिए होगा आपको। सही। ओ एच फोर की टर्म चाहे तो लिख दें। ओ एच फोर जहाँ भी लिखेंगे पॉजिटिव करके लिखेंगे, उसकी वजह यह है कि जैसा आपको बता रहा है कि ये आपके पास डेरिवेटिव का फार्मूला आ गया सेकंड ऑर्डर। सही। तो इसको ज़रा गौर से देख लें, और इसी का मैं जल्दी से कोई सवाल कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वाले सेशन में, यानी कि अब न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन यहाँ पे ख़त्म हो गई। फर्स्ट डेरिवेटिव के चार फार्मूले थे, सेकंड डेरिवेटिव के दो फार्मूले। सेकंड डेरिवेटिव का मैं सवाल करा रहा हूँ एक और सवाल इसके आसान है, बस डेरिवेशन ही मुश्किल होती है। और यहाँ पे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन आपका ख़त्म होता है, और फिर इसकी कंबाइन एक्सरसाइज में इंशाल्लाह फ्राइडे वाली क्लास में कराऊंगा। तो इस वीक हमारा न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा, और जो कंपनसेट करने की क्लासें जो वालिद साहब के इंतकाल की वजह से रह गई थी, तो वो भी इंशाल्लाह लेंगे इसी वीक में। वो टाइम फिर आप लोगों से मिलके एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, सेकेंड डेरिवेटिव का हो गया, और अब आ जाते हैं इसका एक सवाल पे। फार्मूला देख लें, ताकि मुझे तो ये रटे रटाए फार्मूला है, लेकिन आप लोग इसको ज़रा देख लें अच्छे से। पहले आई प्लस टू की टर्म में नेगेटिव है, फिर आई प्लस वन की टर्म है पॉजिटिव है, और फिर आई माइनस वन की, और फिर आई माइनस टू की टर्म है 12h² डिनोमिनेटर में। और ओ एच फोर तो बस ये बता रहा है कि इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फोर है। पिछले फार्मूले से इस फार्मूले में एरर कम होगा, लेकिन इसमें अगले दो पॉइंट ही पता हो, पिछले दो भी, आई प्लस टू तक पता हो और आई माइनस टू तक पता हो, ठीक। तो एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, बड़ी आसान सी, थोड़ा टाइम कम है क्योंकि क्लास का टाइम ऊपर हो गया। इसको प्रॉपर इसका सवाल हम
नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक आपको तो एक्स होता है वाई बोलें या उसको एफ ऑफ एक्स बोलें, बात एक ही है। ठीक, थोड़ा सा कोई मुश्किल एग्जाम्पल लेते हैं। 2 4 6 8 0 1 3 और 8। सही। एक और पॉइंट बढ़ा लेते हैं ताकि आसानी रहे। तो 10 हो जाएगा और यहाँ पे इसको 9 कर देते हैं। ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं, हमने दो डेरिवेटिव के फार्मूले पढ़े। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको यहाँ पे निकालना है। सही, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, इसके दो आपने फार्मूले पढ़े। एक फार्मूला है जिसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 है और एक फार्मूला है जिसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 4 है। 2 वाले में आपको i+1 यानी कि अगला पॉइंट और i-1 पिछला पॉइंट पता होना जरूरी, जबकि 4 वाले ऑर्डर में आपको i+1 पता हो, i+2 पता हो, i-1 पता हो और i-2 पता हो, यानी कि अगले दो और पिछले दो पता हो। ठीक, तो पहले पॉइंट पे आ जाते हैं 2 पे। अब देखें 2 पे जो है ना, 2 वाले पॉइंट पे, 2 पे कोई भी फार्मूला इन दोनों में से नहीं लग सकता जो हमने पढ़ा है। यानी कि 2 ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। आपको हमने जितने फार्मूले पढ़े हैं उस हिसाब से वैसे तो निकल सकता है, लेकिन हम जिस फार्मूले से पढ़ा नहीं निकल सकते, क्योंकि 2 पे आपको पिछला कोई पॉइंट नहीं पता। 4 पे आ जाते हैं। 4 पे आपका सिर्फ OH² वाला फार्मूला लग सकता है। ठीक है, क्योंकि 4 का मसला ये है कि 4 में आपको अगले दो पता है लेकिन पिछला एक पता है, तो ये OH4 नहीं लग सकता। OH4 के लिए क्या है, पिछला दो भी बताऊं और अगले दो भी बताऊं। OH2 लग सकता है कि अगला पता है, 6 पता है और 2 पता है, तो OH2 लग। 4 पे आपका, यानी कि अगर मैं x4 पे सेकंड डेरिवेटिव निकालूं, जिस पे निकलता है उसको हम xi कहते हैं। तो 4 का पिछला पॉइंट पता है वो है 2 और अगला पॉइंट पता है मुझे जो कि है 6। 4 के बाद दो 8 भी पता है लेकिन पीछे 2 पता है, 2 से पिछला नहीं पता। तो 4 पे जो है वो आपका मजबूर है कि आपको ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 वाला फार्मूला है जो हमने पिछले क्लिप में पढ़ा है। वो क्या था फार्मूला, वो था आपके पास सेकंड डेरिवेटिव f of xi+1 -2f of xi और प्लस f of xi-1 अपॉन h²। तो बस i+1 देखें कितना है, 6। तो 6 की पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा, -2 f of xi कितना है 4, 4 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है तो यानी कि यहाँ 1 आ जाएगा, और प्लस f of xi-1, xi-1 कितना है 2, पिछला पॉइंट 2 और उस पर फंक्शन की वैल्यू 0 है तो यानी कि यहाँ 0 आ जाएगी। और h कितना, h होता है स्टेप साइज। तो देखिए स्टेप कितना बन रहा है, x की वैल्यूज में डिफरेंस देंगे 2 का है, 2 आया फिर 4 आया फिर 6 आया, तो h की वैल्यूज में डिफरेंस है वो 2 का है, यानी कि 2 का स्क्वायर आएगा, दैट विल बी 4, h² है ना। तो ये आगे आपके पास 3 - 2 विल बी 1, 1/4। सही, क्योंकि यहाँ लगी एक फार्मूला सकता है, जहां पे एक से ज्यादा लगेंगे तो हम बेस्ट वाला लगाएंगे। ठीक, अब आ जाते हैं 6 पे। तो 6 पे अगर आप देखें तो 6 पे दोनों फार्मूले रख सकते हैं सेकंड ऑर्डर के। आपको अगला एक पता है और पिछला भी एक पता है, यानी कि OH² वाला फार्मूला लग सकता है। ठीक, लेकिन आपको अगले दो पर भी पता है और पिछले दो भी पता है 6 के लिए, तो OH4 भी लग सकता है। OH4 में क्या होता है, अगले दो पता है पिछले 4 पता है। यहाँ पे 6 ऐसा पॉइंट है यहाँ दोनों फार्मूले लग सकते हैं। तो 6 पे फिर आप OH4 वाला लगाएंगे, जो अच्छा है वो लगाएंगे ना, OH4 ज्यादा अच्छा है। तो 6 के लिए, यानी कि अगर 6 पे जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो अब xi हमारा 6 बन जाएगा। ठीक, ऑब्वियस है xi+1 जो इसका अगला पॉइंट है वो 8 है, ऊपर देख लें,
और उसके बाद यानी कि i+2 वो है 10, i+2 का मतलब उससे अगला। इसी तरीके से 6 से पहले वाला पॉइंट यानी कि i-1 और 4 है, और उससे और पीछे यानी कि i-2 जो कि 6 से 2 पॉइंट पीछे, तो वो 2 है। सही। तो इधर इस बेस पे यहाँ पे हम फोर्थ ऑर्डर का सेंट्रल का फॉर्मूला लगा सकते, ओ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा सकते, क्योंकि अभी हमने रिसेंट पढ़ा है पीछे ही इसी लेक्चर में, काफी लंबा चौड़ा है। तो वो है माइनस का f(x(i+2), सही, प्लस का 16 f(x), अभी पीछे ही पढ़ा, मुझे तो याद है, खैर आप लोग देख लीजिएगा, सही, माइनस का 30 f(x(i), और प्लस का 16 f(x(i-1), सही, और माइनस का f(x(i-2), और डिवाइड में है यहाँ पे 12h²। सही। अब इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाने के बाद बस थोड़ा सा चाहो स्क्रीन वहीं रहे तो हम पूरा फॉर्मूला नहीं लिखने। अब देखिए, माइनस का f(x(i+2), f(x(i+2) है 10, 10 पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो 9 है, यानी कि यहाँ 9 आएगा, प्लस 16 के साथ है f(x(i+1), i+1 कितना रखा है मैंने, 8, 8 पे फंक्शन की वैल्यू भी 8 है इत्तेफाक से, तो 16 के साथ आ जाएगा 8, माइनस का 30 f(x(i), xi जो है वो जिस पे डेरिवेटिव निकल रहा है यानी कि 6, उस पे फंक्शन की वैल्यू है 3, तो 3 आ जाएगा। देखिए हर जगह फंक्शन की वैल्यू है, 16 के साथ है फिर xi-1, xi-1 4 है, उस पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, ठीक, और माइनस xi-2, xi-2 जो है वो 2 है, और उस पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, ठीक, और डिवाइड में 12h² है, h2 ही है, h का मतलब x का डिफरेंस, x की वैल्यू इसका डिफरेंस जो कि 2 है, तो 12h² यानी कि 12 2 स्क्वायर हो जाएगा, सही। तो बस इसको मैं कंप्लीट करूँ, 12 2 स्क्वायर, तो आपके पास आ गया -9, 16 और 8 होते हैं 16, 160, और 32 हो गया 128, सही, 128 हो गया ये, और 30 और 3 हो जाते हैं मल्टीप्लाई करके 90, और ये 16, नीचे देखें तो 2 का स्क्वायर 4, 12 और 4 और 12 होते हैं 48, तो ये आपका आ गया माइनस का 9, 128 हो गया 119, 119 माइनस 90, तो ये हो गया 29 और प्लस 16, तो 45/48 आ गया, जो भी है पॉइंट्स में आंसर वो लिख दिएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा, 9 119 हो जाएगा, 119 में से आपने 90 निकाले तो ये 29 रह गया, 29 हो गया, सही। तो ये आपका 6 कौन से पॉइंट में डेरिवेटिव आ गया, 6 पे, एक्स आई जो है वो 6 है, यानी कि चाहे तो लिख दें कि हम 6 पे हमारा डेरिवेटिव आ। अब आ जाते हैं वापस डेटा पे। तो डेटा अगर आप गौर करें तो 8 पे आप देखें कौन सा फॉर्मूला सकता है, 8 पे मसला है कि 8 पे आपको अगला एक पता है, अगले दो नहीं पता, तो अगले दो नहीं पता तो यानी कि OH4 नहीं है, तो OH4 के लिए अगले दो और पिछले दो पता हो, तो 8 के लिए आप मजबूर है कि आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा OH² वाला, जो कि आप लगा लेंगे, ये आपका होमवर्क है, पिछला वाला फार्मूला यानी कि ये वाला, ठीक है। और 10 पे तो कोई फार्मूला लग ही नहीं सकता, क्योंकि अगला कोई भी पॉइंट नहीं पता, अगला और पिछला अगर एक एक पता है तो OH² वाला फार्मूला, और अगर अगले दो पिछले दो पता है तो OH4 वाला फार्मूला, जहाँ पे दोनों लग रहे होंगे तो OH4 वाला फार्मूला, और जहाँ कोई सा भी अगला नहीं पता तो कोई सा भी फार्मूला नहीं रख सकता सेकंड डेरिवेटिव का, या कोई सा भी पिछला नहीं पता तो कोई सा भी फार्मूला नहीं रख सकता, यानी आगे पहले और आखिरी वाले पॉइंट में आपको मसला आएगा। पेपर में भी सिर्फ उन पॉइंट्स पे आपको निकालने को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिया जाएगा जिस पे पॉसिबल हो। तो बस यहीं तक था। अब इसकी कंबाइन एक्सरसाइज न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की फर्स्ट ऑर्डर की भी और सेकंड ऑर्डर की भी, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। थैंक यू।